दर्शकों, कई बार देखा है हमने कि हम लोग लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे कार्य बन नहीं पाते। हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं। कहीं से कैसे भी संघर्ष करें कि नहीं, ये चीज़ हमें करनी है या ये चीज़ हमें पानी है या अब ऐसा हो जाएगा, अब इतना अच्छा होगा, वैसा होगा, पर हो नहीं पाता है। आखिर में हम क्या कहते हैं कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। हम किस्मत को दोष देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद क्या आता है कि हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान, हम आपको इतना मानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी सारी परेशानी आपने हमारी ही किस्मत में लिखी है। जब भी कोई कार्य हमारा बनता नहीं है तो हम घूम फिर के भगवान पर ही आते हैं, भगवान को ही बोलते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको पता है कि दुख, परेशानियां भगवान नहीं देते आपके जीवन में। ये तो कुछ चीज लिखी होती है और कुछ समय होता है। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि इस दुख और परेशानियों से आप कैसे निजात पा सकते हैं। इस दुख, इस परेशानियों में भी आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं और कैसे भगवान का शुक्रिया कर सकते हैं कि अगर आपने सुख दिया तो दुख भी सही, और आज दुख है तो कल सुख भी होगा। दर्शकों, आपको मैं ये बता दूं कि भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। वह किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। यह इस बात पर आपके निर्भर करता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका भाव कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। भगवान की परीक्षा कब खत्म होती है, उसके कुछ संकेत होते हैं। दरअसल जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आपको कुछ संकेत नजर आने लगते हैं। अक्सर लोग अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं और उनके सब्र का बांध टूट जाता है, जबकि शायद उन्हें नहीं पता होता कि उनके दुख के बाद, यानी कि उनकी परेशानियां खत्म होने वाली है, दुख के बाद सुख आने वाला है। दुख के दौरान कहें या बुरे वक्त के दौरान कहें, भगवान अपने भक्तों को या अपने बच्चों को निखारते हैं। जब व्यक्ति इस परेशानियों से उभरता है तो उसका घमंड भी नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपके पास पैसे होते हैं, सारी चीजें होती है, तो एक अलग ही एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है और वही एटीट्यूड आपको ले डूबता है। हमारा मानना है, आप दुख में हो या सुख में, आदमी को अपना व्यवहार हमेशा एक जैसा रखना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। दुख हो या सुख हो, भगवान का नाम लेना हमेशा चाहिए। भगवान तभी उसको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं आगे बढ़ने की। यकीन मानिए, आप समय भले ही कितना चल रहा हो, आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि आपका अगर भगवान पे विश्वास है तो भगवान आपको बुरी सी बुरी जगह से भी निकाल लाते होंगे। भले ही आपको लगता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, पैसे रुक गए हैं, कोई नौकरी नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान भी ये देखते हैं कि किस प्रकार से आप इस स्थिति में भी खुश रहेंगे। आपका जब अच्छा वक्त आने लगता है तो कुछ इस प्रकार के संकेत आपको मिलने लगते हैं, जैसे कि आपको बिना सोचे समझे कहीं से पैसे आने लगते हैं। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ होता है तो वो मिल जाता है। कई बार लोग आपकी खुद मदद के लिए भी आगे आ जाते हैं, जैसे अगर आपको कोई काम करना हो और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, यार दोस्त या परिवार के, कि लो मेरे पास पैसे हैं, आप अपना काम करो। ये भी एक वजह है अच्छा वक्त आने की। इसके अलावा परिवार में नौकरी, व्यवसाय या रिश्तेदारों से जुड़े शुभ समाचार मिलने लगते हैं। नौकरी के नए ऑफर आपको मिलने लगते हैं, आपके बिजनेस में फायदा होने लगता है। इसके अलावा आपको बहुत ही सुंदर और मनमोहक देवी देवताओं की झलक सपने में दिखाई देने लगती है। जैसे कि आप सपने में कई बार किसी तीर्थ स्थल को देख लिया, देवी को देख लिया, भगवान को देख लिया, मंदिर को देख लिया, ये भी एक शुभ संकेत है आपके अच्छे वक्त आने के। इसके अलावा बिना किसी वजह के आप खुश रहने लगते हैं, आपका मन शांत रहने लगता है। जैसे जो चिड़चिड़ाहटपन होती है या गुस्सा आपको जल्दी आता है, उसमें आपके चेंजेस आने लगते हैं, आपका मन शांत रहता है, आप खुश रहते हैं, ये भी संकेत है। इसके अलावा आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी परेशानियों का समाधान करते हैं, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी क्यों ना हो। नौकरी भी हो सकती है इसमें, पारिवारिक समस्या भी हो सकती है इसमें। आपको कुछ लोग ऐसे मिलने लगते हैं कि जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। इसके अलावा जैसे रिश्तेदारों में आपकी खटास चल रही हो, वो सही होने लग जाती है, आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है। अचानक जैसे सब भूलकर एक दूसरे में लोग खुश रहने लग जाते हैं, ये भी एक शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपकी अपने आप
अचानक सुबह के समय नींद खुलने लगती है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद टूट जाती है, यानी कि आप जग जाते हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन बस शुरू ही होने वाले हैं। अब कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आँख खुल जाना ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। इसे आप भगवान का भी संकेत मान सकते हैं कि बस बेटा अब आपके दुख परेशानियों के दिन गए और अपनी खुशियों का इंतज़ार करो, अच्छे दिन आपके जल्द ही आने वाले हैं। तो दर्शकों, ये वह संकेत थे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये समझ जाइए कि अब आपकी परेशानियाँ खत्म होने वाली है और खुशियाँ आपके घर में आने वाली है। आपके रुके काम बनेंगे, आप जो सोच रहे हैं वो होने वाला है। नमस्कार दर्शकों।